वेलकम टू RDS स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसके विपरीत हम मान लेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। माना कि पहला क्वेश्चन, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेंगे। सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। P/Q परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q का मान 0 कभी नहीं होगा। और वह लिखेंगे P और Q सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। साथ ही ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या सभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या होता है, इसका HCF P और Q का HCF आना चाहिए 1। इसका HCF 1 आएगा तभी ये परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ मान लिए हैं कि √5 बटा P/Q। इसको देखिए, बटा 1 कर देंगे, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो √5Q बराबर P। इसको दोनों ओर वर्ग करेंगे तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5Q के स्क्वायर बटा P के स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5Q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे P स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि P स्क्वायर, यहाँ पे देखिए लिखना है P स्क्वायर 5 से विभाजित है। P स्क्वायर देखिए, P स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, Q के गुणांक है 5, तो P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिखेंगे P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। तो चलिए अब एक मान लेंगे P बराबर 5 R मान लेंगे, 5R। इसको दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ करते हैं दोनों तरफ वर्ग। इसको तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों इस तरफ इसको वर्ग करेंगे तो P के स्क्वायर बराबर 5R के स्क्वायर, तब P स्क्वायर बराबर 25 R स्क्वायर आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर, यहाँ देखिए P स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर का मान, P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण दो में रखने पर देखिए पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5q² है। तो पी स्क्वायर के जगह पे रख देंगे 5q²। देखिए 5q² रख दिए बराबर ये 25r² है। देखिए इसको काट देते हैं, 5×5 = 25, 5 से कट गया तो q² बराबर आ गया 5r²। देखिए 5r² आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसको लिखना है। देखिए यहाँ लिखेंगे q² भी 5 से विभाजित हो रहा है तो लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, विभाजित है, 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे 5 से q भी 5 से विभाजित है, 5 से q भी विभाजित है। तो अतः इसका जो HCF आएगा, जो p² है q² का HCF आएगा 5 आएगा, लेकिन परिमेय संख्या में HCF इसका आना चाहिए 1। तो इसको लिखेंगे अतः HCF p और q का 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तथार्थ लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ 2। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको भी विपरीत मान लेंगे, हमें सिद्ध करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है तो इसको लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, लिखेंगे और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है, जहाँ q का मान आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। तो लिख देंगे 0 नहीं होगा। साथ ही साथ p और q का HCF आना चाहिए, p व q का इसका HCF 1 के बराबर आना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर p/q मान लीजिए इसको। तो देखिए प्लस में 3 है तो उधर उस साइड जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 + √5, इसको उस साइड भेजेंगे तब p/q -3 होगा। यहाँ पे p/q -3। अब देखिए 2 है इधर तो उधर भागा में चल जाएगा तो √5 बराबर हो जाएगा p/q -3, ये बटा में हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ ये आ गया संख्या। तो लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q-3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, तो लिख देंगे और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, आपस में बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत था कि कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात यह एक क्या होगा, लिखेंगे अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए लिखेंगे अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, जिसमें पहला दिल है 1/√2। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए इसको भी तीसरा के पहला है, तो इसको भी लिख लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, तो इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q के बराबर करेंगे, जहाँ लिखेंगे जहाँ Q का मान 0 नहीं होगा, अर्थात P या Q का इसका HCF आना चाहिए 1, यहाँ लिख देंगे इसका HCF आना चाहिए 1, तो इसको लिख दिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसको देखिए, इसको तिरछे हम गुना करेंगे। इसको देखिए, पहले इसको हम पलट देंगे, तो लिखेंगे कि पलटने पर, लिखेंगे पलटने पर इसको पलटेंगे तो अंश चल जाएगा, हर चल जाएगा अंश में। तो √2 और बटा 1 लिखिएगा या ना लिखिए, 1 से भाग कोई भी संख्या देंगे तो वही संख्या रहेगा। ये हो जाएगा Q/P। देखिए इसको पलट दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए √2 आ गया, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, अतः यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, आपस में बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से तीसरा का पहला भी क्वेश्चन ये बन गया। देखिए तीसरा का पहला भी क्वेश्चन बन गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 के 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 है। इसमें दिया हुआ है 7√5। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको उल्टा हम मान लेंगे। देखिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिख लेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो लिख लेंगे कि और परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो हम लिख देंगे 7√5 बराबर P/Q। जहाँ Q का मान कभी 0 नहीं होगा। साथ ही साथ इसका HCF P या Q का HCF आएगा एक आना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा, कहलाएगा। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसको देख लेंगे। देखिए इसमें एक गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं चूँकि √5 बराबर P/7Q। यहाँ पे 7Q हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या था या एक परिमेय संख्या, इतना लिख लीजिएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख देते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि लिखेंगे अतः हमारा देखिए आगे अगला पेज में बताते हैं। अतः हमारा देखिए हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है,
संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, इसको सिद्ध करना है। तो इसको अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिद्ध करना है 6 प्लस रूट 2 का। इसको देखिए, इसको हम मान लेंगे इसका उल्टा। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। तो देखिए 6 प्लस रूट 2 बराबर, यहाँ लिखेंगे p/q लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं p/q। जहाँ इसका मान होगा, जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होगा, साथ ही साथ p और q का HCF आना चाहिए। HCF आना चाहिए 1, इसका HCF 1 आना चाहिए। तो लिख दिए हैं इसका HCF 1। तब देखिए इसको 6 प्लस रूट 2 बराबर p/q। देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट 2 बराबर p/q माइनस 6। देखिए ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। और ये भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टू नॉट p/q माइनस 6। देखिए परिमेय अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता है। इसी तरह से लिख दीजिएगा, न तो यहाँ पे लिखिएगा कि चूँकि p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमेशा आपस में बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता है। अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि रूट 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः अर्थात लिखेंगे, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।